हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे 2023 का मेंस ख़त्म हो चुके हैं और मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप लोग बहुत सारे सवाल पूछें कि मेरा मेंस कैसा गया, मैं खुद ही बता देता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कैसा गया। रियली बताऊँ तो मैंने अभी तक एनालाइज़ नहीं की हैं चीज़ें और ना ही मेरा मन है अभी एनालाइज़ करने का। ओवरऑल अच्छा गया है। अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी तो फिर थोड़ा लक फैक्टर और बहुत सारी चीज़ों पे सक्सेस डिपेंड करता है। बस अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ तो मैं उसी मूड में रहना चाहता हूँ। अगर मैं बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मेंस लिखने का, तो 3 वर्ड्स मैंने निकाले हैं, उन वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी इनलाइटन रहा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस टाइम पीरियड में सीखी। जैसा कि मेंस के लिए तैयारी तो पहले भी मैंने की थी, प्रीलिम से पहले भी। बट ये 2.5 महीने 2 महीने जो पढ़ाई की और जो मेंस दिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और काफ़ी इनलाइटन एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। तो दूसरा अगर बताऊँ तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस भी रहा है। जिन लोगों ने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है, मतलब बॉडी में पेन, हाथों में दर्द हो जाना लिखते लिखते। टेस्ट सीरीज़ तो लिखी थी, बट टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, दिन में एक टेस्ट देना होता है, 3 घंटे लेके आ गए। लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, 6-6 घंटे लिखना है। लिटरली मैंने तो रेड बुल पी के टेस्ट लिखे हैं, मतलब एग्ज़ाम दिया है रेड बुल पी के। क्योंकि क्या है, एग्ज़ाम दे के जाओ, रात में नींद भी नहीं आती थी टेंशन की वजह से। तो नींद भी ठीक से पूरी ना हो पाना और हाथों में भी दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो रेड बुल पी के एग्ज़ाम दिए, तो काफ़ी ये पेनफुल एक्सपीरियंस भी रहा। बट ठीक है, नो पेन नो गेन, वो डायलॉग तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और तीसरा अगर बात लूँ तो काफ़ी प्राउडली एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। काफ़ी प्राउड आ रहा था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि मेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम ओनली वन स्टेप अहेड फ्रॉम माई डेस्टिनेशन, द ड्रीम जॉब विच आई वॉन्ट। तो जो ड्रीम जॉब चाहिए, सक्सेस है, उससे एक स्टेप और दूर है। मेंस अगर क्लियर होता है तो इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और शायद सिलेक्शन भी हो जाए, गॉड नोज़। तो ऐसा रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। बट अभी हुआ क्या, मतलब कि कल मैं अपने घर जा रहा हूँ और क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं घर नहीं गया, इवन राखी पे भी नहीं गया घर। तो घर की बहुत याद आ रही है, मम्मी के खाने की बहुत याद आ रही है। तो घर जाके खाना खाऊंगा बहुत सारा। पर अभी मैं बोर हो रहा था, फ्री बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे साथ के सारे दोस्त लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब पार्टी शार्टी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग तारक मेहता देखते हैं वो समझ गए होंगे पार्टी शार्टी का मतलब क्या है। तो बट मैं पार्टी शार्टी करता नहीं, तो फिर बोर हो रहा था रूम पे बैठा बैठा। कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ मूवीज़ भी देखने का मन नहीं कर रहा है। बस खाली बैठा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात की जाए और कुछ ऐसी बातें की जाए जो पढ़ाई से हटके हों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि लाइफ ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट इन ओल्ड राजेंद्र नगर। एक एस्पिरेंट की लाइफ राजेंद्र नगर में कैसी होती है उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ बताऊंगा जिसको सुन के आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। एस्पिरेंट वेब सीरीज़ तो आपने देखी होगी, लेकिन उसमें वो थोड़ी चीज़ों को ट्विस्ट करके दिखाते हैं। मैं एकदम रॉ बात करूंगा और ख़ुद का एग्जांपल लेके करूंगा, क्योंकि मैंने खुद रह रहा हूँ यहाँ पे पिछले 3-4 साल से। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में 2 जगह काफ़ी पॉपुलर हैं यूपीएससी फैक्ट्री या यूपीएससी हब के नाम से, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। लेकिन इन दोनों जगह में बहुत काफ़ी सारा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा जस्ट बात करूँगा। आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। जैसे कि राजेंद्र नगर में क्या है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं। मेरे खुद भी काफ़ी सारे फ्रेंड साउथ इंडियन हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी फ्रेंड हैं। तो अच्छे अच्छे अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट्स के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और अच्छा लगता है अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलना और उनसे बातें करना। लेकिन अगर आप मुखर्जी नगर में देखेंगे तो मेजरली नॉर्थ इंडिया के बच्चे ही मिलेंगे, जो मेजरली हिंदी बेल्ट वाले जो बच्चे हैं। अगर ORN की बात करें, ORN मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर। अच्छा, मैं जब स्टार्टिंग में आया था राजेंद्र नगर में, तो मेरी एक फीमेल फ्रेंड हुआ करती थी, वो बोलती रहती थी ORN ORN। मैं कहता यार क्या हुआ है, क्या है ये ORN, मतलब लिटरली मेरे को यही नहीं पता, ओल्ड राजेंद्र नगर ही ORN है। यूपी का है। तो अब वो हमेशा बोलती थी ORN ORN, उससे पूछने का मन भी नहीं करता था, मतलब कि यार बेइज्जती ना हो जाए कहीं, साला तुमको ये नहीं पता है। फिर बाद में मैंने गूगल करके देखो ORN और फ्रेंड्स लोगों से मालूम पड़ा है कि अरे ORN मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर। तो मैंने कहा साला कितना चूतिया है हम यार, यही नहीं पता।
चलो खैर छोड़ो जोक सपाट। तो अच्छा, राजेंद्र नगर की बात करें तो इसमें मेजरली इंग्लिश मीडियम के बच्चे आपको मिलेंगे, और मुखर्जी नगर की बात करें तो वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे आपको मिलेंगे। राजेंद्र नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मेजरली आपको यूपीएससी एस्पिरेंट ही मिलेंगे। वहीं अगर मुखर्जी नगर की बात करें तो वहाँ पे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो जस्ट ये बेसिक डिफरेंस बताने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, जस्ट फॉर फन मैं बता रहा हूँ। आगे और भी बहुत सारी स्टोरीज़ बताऊँगा, बने रहिए वीडियो में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूँ तो दोस्तों जैसा कि मैं बताऊं, जब मैं राजेंद्र नगर आया था तो जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे मैंने फ़ीस वीस सबमिट की। मैंने उनसे पूछा था कि रूम्स वगैरह यहाँ कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने बताया ब्रोकर बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो जैसे ही आपको अगर रूम लेना है तो आप ब्रोकर के पास चले जाओ, उनको अपना बजट बता दो, आप कितना बजट है आपका, उस हिसाब से वो आपको काफ़ी सारे रूम्स दिखा देंगे। 3-4 रूम उन्होंने मुझे दिखाए और मैंने एक रूम पिक कर लिया। तो रूम्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, ब्रोकर के पास जाना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है उसका। और वो रूम रेंट जितना होता है उसका 50% ब्रोकरेज चार्ज लेता है। अगर 10,000 का रूम है तो 5,000 लेता है वो लोग। ये बहुत स्टूडेंट जिससे परेशान रहते हैं मतलब। खैर हम लोग अब पुराने हो चुके हैं तो हम लोग को पता है ब्रोकर से कैसे बचना है। तो जो नए नए बच्चे आते हैं उनको तो ब्रोकर फांस लेते हैं बुरी तरीके से। मैं खुद भी फंसा था, मेरे रूम का रेंट 8,000 था तो 4,000 ब्रोकरेज देना पड़ा। खैर क्या कर सकते हैं। लाइब्रेरी की दोस्तों बात करूँ तो लाइब्रेरी है कल्चर मुझे यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र नगर में बात करूँ, जैसे कि मैं यूपी से हूँ और यूपी में लाइब्रेरी कल्चर नहीं है, अब डेवलप हो गया है मैंने सुना है कई जगह पे, लेकिन वैसे नहीं था। लाइब्रेरी मतलब हम तो यही जानते थे जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है हमारी, बीटेक में बुक्स होती हैं, वहाँ पे बुक्स लेके आना है और अपना और रूम में ला के पढ़ना है जो भी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और लाइब्रेरी देखा मैंने, तो लाइब्रेरी की अगर बात करूँ दोस्तों, लाइब्रेरी 2,000 से 2,500 तक में आपको आराम से मिल जाती है 24 आवर्स के लिए। मैं तो 24 आवर्स के लिए हमेशा लाइब्रेरी रहता हूँ। सीट उसमें फ़िक्स भी रहती है अपनी, उस वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स अपनी रख सकते हो, तो वो सही रहता है। तो दोस्तों जब लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया एकदम दुनिया ही बदल गई। लिटरली इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते कुत्ता बन गया लिटरली। बहुत पढ़ाई किया, लाइब्रेरी में पढ़ने का मज़ा ही अलग है। कंपटीशन ही मिलता है काफ़ी सारा देखने के लिए, तो मतलब 12-12 घंटे, 13-13 घंटे इतना शिफ्टिंग लग गया था। तो मैंने रियलाइज़ किया साला इतना पढ़ाई तो कभी बीटेक में किया ही नहीं था जितना यहाँ पे आके करना पड़ रहा है। और अच्छा भी लग रहा था, मज़ा आ रहा था। फर्स्ट ईयर में ना पढ़ाई में बड़ा मज़ा आएगा, नई नई बुक्स पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ें बोझ लगने लगेंगी। बट खैर बोझ हो या कुछ भी हो, पढ़ना तो है ही, और मज़े के साथ पढ़ना है। थोड़ा पेनफुल रहेगी प्रोसेस, लेकिन वही डायलॉग, नो पेन नो गेन। दोस्तों टिफ़िन सर्विस की अगर बात करूँ तो टिफ़िन सर्विस आराम से आपको 3,000 से 3,500 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। मेरा टिफ़िन सर्विस 60 रुपये का आता है, लंच 60 का डिनर ऐसे करके है। उसमें वेज नॉन वेज वो लोग दोनों देते हैं, स्वीट्स भी देते हैं, पूरी छोले, यार मज़ा आता है। पूरी छोले मेरे फेवरेट हैं, मज़ा आता है खाने में। और काफ़ी अच्छा टिफ़िन सर्विस देता है मेरा चौधरी भैया, तो मुझे तो बहुत पसंद है। अब बात करते हैं मेन फैक्टर की, जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं। अच्छा, काफ़ी टॉपर्स को मैंने सुना भी कि राजेंद्र नगर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा है। मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्शन तो कहीं भी हो सकता है, आपके खुद का आप पे कंट्रोल होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। खैर अब डिस्ट्रैक्शन होगा भी कैसे नहीं, मतलब जैसे कि आप देखोगे, मैंने राजेंद्र नगर में यहाँ के देखा लड़कियाँ मतलब स्मोक कर रही हैं खुला, मतलब शॉप से सिगरेट खरीदी, लाइटर में लगाया एकदम, और फिक्र को धुएं में उड़ा दिया उन लोगों ने। खैर अब मैं इसके अपोज़ में नहीं हूँ, मतलब उनका अपना फ्रीडम है, कर सकते हैं, लेकिन यूपी में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे स्टार्टिंग में। लेकिन अब तो क्या है, हर किसी का अपना फ्रीडम है भाई, कुछ भी करो। लड़कियाँ सिगरेट भी पीती हैं, दारू भी पीती हैं, वाइन शॉप पे जाके खुद ही दारू खरीद के लेके आती हैं। और मैं खुद जानता हूँ, मेरी कुछ फ्रेंड हैं लाइब्रेरी में, वो पीती हैं, ड्रिंक करती हैं। उन्होंने मुझसे ही पूछा था क्या तुम पीते हो, मैंने कहा माफ़ कर दो देवी जी। तो बस यही है। बाकी काफ़ी सारे कपल्स यहाँ लिविंग में भी रहते हैं दोस्तों, लिविंग कल्चर यहाँ बहुत चलता है मतलब। बट वही है, जो लोग लिविंग में रहते हैं वो 2-3 साल लिविंग में रह के अपना एंजॉय करके चले जाते हैं यहाँ से। तो बस वो पैसे वैसे वाले होते हैं लोग, तो उनको क्या है, लाइफ सिर्फ एंजॉय करने, पेरेंट्स ने बोल दिया जाओ बेटा यूपीएससी कर आओ जाके। होता है ना, किसी किसी घर में होता है सिर्फ पेरेंट्स बोल देते हैं, बच्चे का मन नहीं है, तो वो आया और मस्ती करके बोल दिया कि नहीं हुआ पापा और चला गया यहाँ से। तो ऐसा रहता है। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन फिर भी तो इसी की वजह से लोग बोल देते हैं कि राजेंद्र नगर जाना सही नहीं है, वहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा। अरे भाई, अब हम यूपी में जहाँ रहते हैं, हमारे घर में हमारा सेपरेट रूम नहीं है भाई, जहाँ हम बैठ के पढ़ सके शांति से।
फैमिली बड़ी होती है तो दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए दिल्ली में आके रहना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, ताकि एक सेपरेट रूम लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकें हम। और इसी राजेंद्र नगर से बहुत सारे सिलेक्शन लोग लेते भी हैं, मैंने खुद कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने सिलेक्शन लेते देखा है। शुभम शुक्ला ऑल इंडिया रैंक 43 आया था लास्ट ईयर 2022 में, उनका मेरे रूम के पड़ोस में ही रहते थे वो बंदा। जब वो मेंस लिखने आया था तभी वो मेरी मुलाकात हुई थी उससे, पड़ोस में ही रहते थे। लेकिन ऐसा रहता है ना, आसपास के लोगों से ही लोग नहीं बोलते, क्योंकि क्या है ना, लाइब्रेरी में पूरा दिन निकल जाता है, 24 आवर्स का आप लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, पूरा दिन वही निकल जाता है। आस पड़ोस में कौन रहता है, ज़्यादा बात करने का टाइम मिलता नहीं है। अभी मैं अपना टाइम टेबल डिस्कस करूँगा तब बताऊँगा कि मैं क्यों बात किसी से नहीं कर पाता हूँ। तो और बहुत सारे लोग हैं, मतलब कितने सारे सिलेक्टेड टॉपर्स को तो मैं भी जानता हूँ, जिससे बात होती रहती है राजेंद्र नगर में रहने से। दोस्तों, आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज़ में वो चाय की टपरी देखी होगी जहाँ पे बैठ के वो लोग चाय पीते हैं, वो राजेंद्र नगर का सबसे फेवरेट स्पॉट है। थलासेरी रेस्टोरेंट के सामने अगर बात करूँ तो वहाँ पे शाम को इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि पूछो मत। और सब लोग चाय पीते हैं, डिस्कशन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मुझे तो। बाकी अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो फिर लड़कों के लिए लड़कियां डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, और लड़कियों के लिए लड़के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बट यूज़ुअली ये लड़कों के साथ ही होता है। अलग अलग स्टेट्स की लड़कियां जब यहाँ आती हैं तो अलग अलग रेस के लोगों को देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कों का दिमाग बहक जाता है। हम भी लड़के हैं, हमारा भी बहकता है कभी ना कभी, बट वी नीड टू बी फोकस ऑन आवर स्टडीज़। हमको टफ़ थोड़ा होना पड़ेगा। देखो, ये चीज़ें करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई, और किसी किसी की पहले से होती हैं तो वो कहीं और ज़्यादा नहीं देखते हैं। अगर वैसा है तो और बढ़िया है, आप जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन हो। तो दोस्तों, आगे बात करता हूँ मैं अपने टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूँ तो मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरीके से रहता है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे उठना है मुझे, और 7 बजे तक कैसे भी करके लाइब्रेरी पहुँच जाना है। तो 1 घंटा होता है मेरे पास, उस 1 घंटे में मुझे नहाना है, वर्कआउट करना है, और मार्केट जाना है, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके 7 बजे लाइब्रेरी मुझे चले जाना है। तो मेरी पहली शिफ्ट होती है 7 बजे से 1 बजे तक की, और ये मेरी 6 घंटे की जो शिफ्ट होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। मेरा आउटपुट इसमें सबसे ज़्यादा निकलता है इस टाइम पे मॉर्निंग में। तो मैं इसमें करता क्या हूँ, मैं सुबह पहले 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 7 से 8, फिर उसके बाद 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, कोई भी मैगज़ीन या कुछ भी मटेरियल जो मैंने खुद बनाया है, नोट्स, वो पढ़ना है। उसके बाद मैं 9 से 1 4 घंटे का जीएस का सेशन लेता हूँ, कोई भी एक जीएस का सब्जेक्ट। उसके बाद मैं 1 बजे अपने रूम पे जाता हूँ, और 1 से 2 मेरा लंच का टाइम होता है। रूम पे मैं खाना खाने जाता हूँ, और दोस्तों, जब भी मैं खाना खाता हूँ मैं तारक मेहता ज़रूर देखता हूँ। तारक मेहता के बगैर मेरा मतलब खाना ही नहीं होता है। लंच करूँ या डिनर करूँ, मैं रूम पे ही आके खाना खाता हूँ और तारक मेहता लगाता हूँ, तभी खाना खाता हूँ मतलब। अच्छा, तो कुछ लोग मुझे जज करेंगे कि लड़का हो के तारक मेहता देखते हैं, मतलब सीरियल देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये तारक मेहता सीरियल जो है वो सास बहू वाले टीवी सीरियल से काफ़ी अलग है। और मैं शुरू से नहीं देखता हूँ इसको। कोरोना टाइम पे हुआ क्या, मैं घर पे था तो फैमिली के सब लोग देखते थे, तो मेरी भी नज़र पड़ गई, तो फिर मैं एंजॉय करने लगा इसको। मैंने कहा ये तो ठीक, अच्छा है। अब जो लोग समझ देखते होंगे इसको वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें सीरियल में काफ़ी हमारी इंडियननेस को दिखाते हैं, तो इसलिए मैं देखता हूँ। अदरवाइज़ सास बहू का झगड़ा देखने का टाइम नहीं है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास। तो फिर 2 बजे बाद फिर मैं अपना लाइब्रेरी फिर से आ जाता हूँ, और कभी कभी 2 का 2:15 भी हो जाता है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन मोटा मोटा एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। तो जब 2 बजे मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ तो 2 बजे से 6 बजे तक की मेरी एक शिफ्ट रहती है। इसमें अगेन मैं जीएस का एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, कोई सा भी। इस टाइम पे मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरा, और दोपहर की शिफ्ट में दूसरा कोई जीएस का सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर 6 बजे मैं लेता हूँ ब्रेक अपना पढ़ाई से। दिन में 10 घंटे की पढ़ाई हो गई है, 6 घंटे की ये शिफ्ट है, 4 घंटे की ये शिफ्ट है, 10 घंटे का पढ़ाई हो गया। अब होगा एक लंबा ब्रेक। तो दोस्तों, शाम को जैसे 6 बजते हैं मेरा फ्रेंड लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया, अलग अलग करिए। एक ही लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो कितनी समझ रहे हो ना, कितनी बकचोदी करते हैं आपस में, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग लाइब्रेरी ली है। तो 6 बजे हम लोग मिल जाते हैं और फिर जाते हैं राजेंद्र नगर की सबसे फेमस चाय की टपरी पे, जिसको आप लोगों ने एस्पिरेंट वेब सीरीज़ में भी देखा होगा।
तो वहाँ पे हम जाते हैं, चाय पीते हैं और काफ़ी सारे गप्पे लड़ाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। फिर वहीं पीछे एक पार्क है, सिंधी पार्क, वहाँ पे घूमने जाते हैं। वहाँ पे ओपन जिम भी है, काफ़ी सारे लोग जिम कर रहे होते हैं, बट हम वहाँ नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग घूमते हैं, अग्रवाल स्वीट से लेके वाजीराम तक चक्कर मारते हैं ऐसे ही, और काफ़ी सारी बुक्स की शॉप्स को देखते हुए चलते हैं, ऐसे ही मज़ा आता है देखने में। तो उसके बाद मैं अपने रूम पे पहुंच जाता हूँ 8 बजे करीब, और डिनर का टाइम हो जाता है। और डिनर से पहले ही अपनी फैमिली से या फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनसे बात कर लेता हूँ। और उसके बाद 8 बजे फिर डिनर का टाइम हो जाता है, तो फिर से तारक मेहता देखना है और डिनर करना है अपना। और 8:30 बजे तक, 8:45 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। 9 बजे मैं फिर लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ अगेन। कभी कभी 9:15 बज जाता है, 9:30 भी बज जाता है कभी कभी। पर मोटा मोटा टाइम टेबल मेरा यही है कि मुझे 9 से 12 की एक और शिफ्ट देनी है नाइट में। तो इसमें मैं यूज़ुअली क्या करता हूँ, अपना ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ मैं, और मेंस की थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लेता हूँ। ये मुझे करना होता है। उसके बाद 12 बजे मैं अपने रूम पे जाता हूँ, और सोते सोते मुझे 12:30 या 1 तो बज ही जाता है। तो लमसम अगर 1 बजे भी मैं सो रहा हूँ तो सुबह 6 बजे उठना है, तो 5 घंटे की नींद हो जाती है। और दिन में थोड़े बहुत नैप ले लेता हूँ मैं, 10 मिनट के। अक्सर इस टाइम पीरियड में लेना पड़ता है, 2 से 6, क्योंकि खाना खाने के बाद पढ़ो तो यार बहुत नींद सी आती है। तो क्या करता हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट नैप ले लिया और उसके बाद फिर से फ्रेश होके पढ़ने बैठ गए। तो ये रहा मेरा टाइम टेबल। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की एक लाइफ होती है यूपीएससी एस्पिरेंट की राजेंद्र नगर में। और भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती होंगी, शायद उनको मैं अभी एड्रेस नहीं कर पाया होऊंगा या नहीं बताई होंगी मैंने। बट मेरा बस पढ़ने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ आप लोग को जिसमें आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी मज़ा आए। तो बस मैंने ये डिस्कस करी चीज़ें आप लोग के साथ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जीएस मेंस, यूपीएससी मेंस के जीएस 2, 3, 4 के भी वीडियोस में लेके आऊँगा आपको स्ट्रेटेजी के लिए। तो फिर मिलते हैं आगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।